आज हम आपको लेकर चलेंगे टेक्नोलॉजी के ऐसे शानदार सफर पे जिसने हमारे दृष्टिबाधित दोस्तों की जिंदगी को बदल कर रख दिया। जैसा कि आप सब जानते हैं, टेक्नोलॉजी ने हमारे दृष्टिबाधित दोस्तों की जिंदगी को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, छाप छोड़ी है। लीजिए तालियों के साथ स्वागत कीजिए ब्रेल दादा। हेलो, अरे भाई, मैं हूँ ब्रेल दादा। 1824 से इस दुनिया में हूँ। मैंने ही नेत्रहीन को पहली बार पढ़ना और लिखना सिखाया। देखो मेरी इस किताब को, ये कोई साधारण किताब नहीं है, ये ब्रेल में है। मैं सिर्फ उस बिंदुओं का खेल नहीं हूँ, मैं वो क्रांति हूँ जिसने सोचिए अगर ब्रेल ना होता तो कोई नेत्रहीन बच्चा किताबों को कैसे पढ़ा। आजकल के बच्चे कहते हैं कि दादा अब तो पुराने हो गए। अरे भाई, मैं अभी जिंदा हूँ और अब मैं डिजिटल ब्रेल, रिफ्रेशेबल ब्रेल और सॉफ्ट ब्रेल के रूप में आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन याद रखना, चाहे दुनिया कितना भी हाई टेक क्यों ना हो जाए, मेरा स्पर्श हमेशा ज्ञान की कुंजी रहेगा। Hello everyone. I am Jaws. Please listen. Please listen. Please listen. Please listen. Yo, what's up people? मेरा नाम जॉज है और मैं 90s का कूलेस्ट असिस्टिव टेक्नोलॉजी आविष्कार हूँ। मैंने कंप्यूटर को बोलना सिखा दिया। पहले लोग बोलते थे कि विजुअली इंपेयर्ड व्यक्ति कंप्यूटर कैसे इस्तेमाल करेंगे। फिर मैंने कहा खामोश, 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 चुप रहो। अब कंप्यूटर, हाँ, अरे अपनी गर्लफ्रेंड से चैटिंग भी की भाई। हालांकि मुझे ये नहीं पता था कि ये लोग आंख बंद करके कंप्यूटर से शतरंज भी खेल लेंगे। मुझे भारत में लोकप्रिय बनाने का बहुत बड़ा श्रेय नैप दिल्ली को जाता है, जिन्होंने भारत में पहली बार जॉस की ट्रेनिंग विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए शुरू की, जिसकी मदद से हजारों विजुअली इंपेयर्ड व्यक्ति अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, अच्छे बिजनेसेस में हैं, अपने एग्जाम्स इंडिपेंडेंटली लिख रहे हैं और अपने भविष्य को बेहतर बना रहे हैं। मैं इकलौता स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर था, लेकिन आज मेरे कई भाई जैसे कि नरेटर, एनवीडीए इत्यादि विजुअली इंपेयर्ड व्यक्तियों को कंप्यूटर चलाने में मदद करते हैं। लेकिन मैं आज भी सबसे ज्यादा लोकप्रिय हूँ और वो कहते हैं ना, मुझको पहचान लो, मैं हूँ जॉस। जॉस को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जॉस साहब ने तो कंप्यूटर को बोलना ही सिखा दिया। अब बारी है हमारी देसी टेक्नोलॉजी की। जी हाँ, अब मंच पर आएंगी वो जिन्होंने हिंदी को डिजिटल आवाज दी। लीजिए तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारी साफा दीदी। साफा स्क्रीन एक्सेस ऑन। अरे बच्चों, पहचाना मुझे? मैं तुम्हारी साफा दीदी। मिस्टर जॉर्ज बहुत अच्छे हैं, कोई शक नहीं, पर वो केवल अंग्रेजी में ही बात करते थे। अब बताओ, अपने देश में जहाँ करोड़ों लोग हिंदी बोलते हैं, वहाँ अंग्रेजी से ही कैसे काम चलेगा? पर एनवीडी दिल्ली ने तो ठान लिया था। उन्होंने कहा नहीं, हमारी मातृभाषा बोलेगी, कंप्यूटर पर भी और दिलों में भी। और फिर मैं आ गई। पहले लोग कहते थे, अरे भाई कंप्यूटर हिंदी में कैसे बोलेगा? मैंने कहा, भाई हिंदी हमारी आत्मा है, बोलेगी क्यों नहीं? और देखो आज मेरी वजह से हजारों नए लोग सरकारी नौकरी में लग गए हैं। पहले सरकारी परीक्षाएं तक देना एक सपना था, अब हकीकत है। हिंदी टाइपिंग आसान,
बैंकिंग, सरकारी कागजात, रेलवे, विश्वविद्यालय, हर जगह मैं उनके साथ हूँ। इसलिए याद रखना, जब कोई कहे कि हिंदी में काम कैसे हो सकता है, तो जोर से कहना, साफा दीदी है ना। ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। ऑडियो बुक चाची। अरे भाई लोग, मैं हूँ ऑडियो बुक चाची। मैंने जिंदगी में इतने रूप बदले कि भगवान विष्णु भी मुझ पर गर्व करे। पहले मैं एलपी रिकॉर्ड थी, फिर कैसेट बन गई और फिर सीडी के अवतार में आई, और अब मैं तुम्हारी जेब में हूँ, मोबाइल में हूँ और सुगम्य पुस्तकालय में हूँ। पहले क्या था, अगर किताबें सुननी होती तो बड़े बड़े टेप रिकॉर्डर उठाने पड़ते थे, पर हर बार कोई ना कोई झंझट, कभी टेप फंस जाता तो कभी सीडी पर स्क्रैच आ जाता। लेकिन फिर आई नैप दिल्ली। उन्होंने सोचा, भाई हमारे नेत्रहीन भाई बहनों को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें बहुत ही अच्छा और आसान समाधान देना होगा। फिर उन्होंने भारत देश में अंग्रेजी बुक्स की खोज करके एक क्रांति कर दी। अब किसी भी किताब को सुनने के लिए किसी भारी भरकम डिब्बे की जरूरत नहीं। स्कूल की टेक्स्ट बुक हो, यूनिवर्सिटी की मोटी मोटी किताबें हो, या फिर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी हो, या फिर कोई अच्छी कहानी पढ़नी हो, अब सब कुछ उपलब्ध है सुगम्य पुस्तकालय की एक क्लिक पर। आज मेरी आवाज देश के हर एक वो जो खुद हर दृष्टि बाधित की जेब में बसता है। लीजिए तड़कती भड़कती तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे मोबाइल भैया। मैं हूँ आपका अपना स्मार्ट भैया। पहले था सीधा साधा, अब हूँ स्मार्टफोन। सभी नेत्रहीन दोस्तों की जेब में उनका साथी। पहले नोकिया के लिए टॉक्स आया, वॉइस ओवर आईफोन के लिए और एंड्रॉइड के लिए टॉकबैक आया। लेकिन आने से क्या होता है, एनएपी दिल्ली ने मुझे सभी नेत्रहीनों को सही से चलाना सिखाया। आज नेत्रहीन मेरे से व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हैं और साथ ही साथ यूट्यूब पर जाके गाने सुनते हैं, सेल्फी भी कभी कभी खींच लेते हैं। मैं केवल एक एंटरटेनमेंट का जरिया ही नहीं हूँ, मैं नेत्रहीन लोगों के लिए नेविगेशन का माध्यम हूँ। गूगल मैप्स के जरिए लोग मेरे से रास्ते ढूंढते हैं, अमेज़न से शॉपिंग करते हैं, जोमेटो से मनपसंद अपना खाना ऑर्डर करते हैं, एक्सेस सिनेमा के जरिए थिएटर में जाकर मूवी एंजॉय करते हैं, और एनएपी दिल्ली की ट्रेनिंग के बाद लोग मेरे से नेट बैंकिंग, यूपीआई और ऑनलाइन पेमेंट जैसे प्लेटफॉर्म बड़े ही आसानी से इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, मैं केवल एक डिवाइस नहीं, मैं आजादी हूँ। यह आजादी ऐसे ही जादू से नहीं आई, यह एनएपी दिल्ली की मेहनत और दूरदृष्टि के जरिए आई है। अगली बार जब भी आप मुझसे कोई काम करवाओ तो याद रखिएगा, एनएपी दिल्ली का सहयोग और सपोर्ट आपके साथ है। नमस्कार दोस्त, ओसीआर। पहले मैं एक बड़ा सा मशीन हुआ करता था, मेरी सेवा लेने के लिए एक जगह बैठना पड़ता था। बट अब मैं एक ऐप हूँ, हर एक नेत्रहीन की जेब में हूँ। कभी सोचा था एक नेत्रहीन इंसान किसी रेस्टोरेंट में जाके मेन्यू कार्ड पढ़ सकता है, बिजली का बिल चेक कर सकता है, अखबार में ताजे समाचार देख सकता है। हाँ भाई, अब नेत्रहीन लोग अपने बैंक स्टेटमेंट से लेकर अपने नोट्स भी पढ़ सकते हैं। पहले लोग सोचते थे कि नेत्रहीन को पढ़ने के लिए सिर्फ ब्रेल की जरूरत है, बट नैप दिल्ली ने कुछ सोचा इससे आगे। उन्होंने इस तकनीक को अपनाया और नेत्रहीन को ओसीआर ऐप्स जैसे इनविजन एआई, सीइंग एआई और केएनएफबी रीडर जैसे ऐप से जोड़ा। दुनिया की कोई भी छपी हुई जानकारी अब नेत्रहीन लोगों से नहीं छुप सकती। किताब हो, बोर्ड हो, पोस्टर हो, बिल हो, अब मैं सब कुछ पढ़ सकता हूँ। अब मैं हूँ ओसीआर, जिसने नेत्रहीन को पढ़ने की आजादी दी। बनाया है, लीजिए स्वागत कीजिए
हमारे श्रवण का। AI-powered talking library created by NAB Delhi with the support of United Way Delhi. यूनाइटेड वे दिल्ली के सहयोग से NAB दिल्ली द्वारा बनाई गई AI संचालित टॉकिंग लाइब्रेरी श्रवण में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रवण, आपका अपना सुनने वाला दोस्त। इंटरनेट नहीं कोई बात नहीं, स्मार्टफोन नहीं कोई बात नहीं, मुझे बस एक फोन कॉल करो और सुनो किताबें, समाचार, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, यहाँ तक कि रोज के ताजा अपडेट्स भी। पहले क्या था, हमें कोई किताब पढ़नी होती थी तो किसी को बोलना होता था, भैया ये पढ़ के सुना दो ना। लेकिन NAB दिल्ली ने सोचा कि क्यों ना हम लोग खुद सुने, और इसी सोच से मेरा जन्म। अब मैं हर फोन में हूँ, और वो भी बिना इंटरनेट के। गरीब हो, बुजुर्ग हो, स्मार्टफोन ना हो कोई बात नहीं, NAB दिल्ली ने इस तकनीक को बनाया ताकि कोई भी ब्लाइंड जानकारी से वंचित ना रह सके। सिर्फ एक फोन कॉल करो और सुनो किताबें, कहानियां और रोज के ताजा अपडेट्स तुम्हारे कानों तक। सिर्फ किताबें ही नहीं, मैं तुमसे अखबार भी पढ़वा सकता हूँ, तुम्हें रेडियो भी सुना सकता हूँ। घर में हो या ट्रेन में, जानकारी से अब कोई वंचित नहीं रहेगा। अब आ रही हैं हमारी व्हाट्सएप चैटबॉट। लीजिए पेश है अदिति AI। मैं हूँ अदिति। मुझे दुनिया में एक नई क्रांति लाने के लिए बनाया गया है। मैं वह सवाल सुनती हूँ जो लोग पूछने से डरते हैं। मैं उन बातों पर रोशनी डालती हूँ जिनके बारे में बात करना हमारे समाज में एक वर्जित विषय माना जाता है। कई VI लोग जीवन से जुड़े संवेदनशील सवाल पूछने से डरते हैं, जैसे महावारी, गर्भावस्था, फैमिली प्लानिंग, शादी से जुड़े सवाल। पर अब कोई किसी के सामने शर्मिंदगी महसूस नहीं करेगा और ना ही कोई गलत जानकारी पाएगा। नेट दिल्ली ने मुझे बनाया ताकि VI लोग व्हाट्सएप पर बस एक मैसेज भेजें और मैं उन्हें बिना जज किए, बिना शर्मिंदगी महसूस कराए उन्हें उनके सही और वैज्ञानिक जवाब दे सकूं, क्योंकि ज्ञान सबका हक है। अब महिलाएं, पुरुष, युवा सभी मुझसे खुलकर बात कर सकते हैं। मैं हूँ अदिति, ज्ञान की रोशनी। ये टीम तो ज्ञान की दीवारों को गिरा देती है। अब आ रहे हैं वो जो घर को स्मार्ट बनाते हैं। लीजिए स्वागत कीजिए हमारे स्मार्ट मामू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्मार्ट मामू और आज मैं आपको नेट दिल्ली की एक अद्भुत पहल बियॉन्ड एज एक्सपीरियंस सेंटर के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं नेत्रहीन व्यक्ति के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? वॉशिंग मशीन का बटन दबाना, घड़ी में समय देखना, अपनी किताबें पढ़ना, पतीले में चाय या पानी उबालना। लेकिन बियॉन्ड आइज के इस एक्सपीरियंस सेंटर में आप स्मार्ट वॉशिंग मशीन का उपयोग करना सीख सकते हैं। अब आपको सिर्फ इतना बोलना है, वॉशिंग मशीन मेरे कपड़े धो दो, और मशीन इतना सुनते ही अपना काम शुरू कर देगी। और इतना ही नहीं दोस्तों, बियॉन्ड आइज के इस एक्सपीरियंस सेंटर में एलेक्सा डिवाइसेस, फेस स्कैनर, स्मार्ट वॉचेस एंड टैक्टाइल गेम्स का भी नेत्रहीन व्यक्ति अनुभव करते हैं। बियॉन्ड आइज के इस एक्सपीरियंस सेंटर में नवीनतम तकनीक को सीखने का अवसर मिल रहा है। नेट दिल्ली के कार्य सिर्फ नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए नहीं है, ये समाज के सभी वर्गों के लिए एक संदेश है कि हम सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। नेट दिल्ली के कार्य वास्तव में अद्भुत है। वे नेत्रहीन लोगों को शिक्षा, रोजगार और सामाजिक समावेशन के अवसर प्रदान कर रहे हैं। तो याद रखना दोस्तों, नेट दिल्ली का ये एक्सपीरियंस सेंटर मेरे जैसे कई डिवाइसेस का घर है, जिसे नेट दिल्ली ने अपने विश्वास से बनाया है। भाई लिखेगा। लीजिए पेश है भविष्य। मैं हूँ भविष्य। मैं वो कल हूँ जो आपके सामने खड़ा है। मैं वो प्रेरणा हूँ जो हर दिल को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। मैं वो भरोसा हूँ
जो आपको संभावना की ओर ले जाता है। और आज मैं NAB दिल्ली की ओर से एक नई रोशनी लेकर आई हूँ, एक ऐसी शुरुआत जो जीवन को नई दिशा देगी, क्योंकि NAB दिल्ली सिर्फ वादा नहीं करता, वो बदलने का जज्बा लाता है। हम प्रस्तुत कर रहे हैं सुगम्य भारत ऐप। एक क्रांतिकारी कदम विशेष रूप से दृष्टि बाधित साथियों के लिए। ट्रेनिंग से लेकर नौकरी तक सब कुछ अब एक क्लिक पर। कोई भी सवाल हो या कंप्लेन हो, अब हर जानकारी किसी भी भाषा में किसी भी वक्त बस पूछो और समाधान पाओ। साथियों, अब आत्मनिर्भरता सिर्फ सपना नहीं, हक है। यही नहीं, हम आपके लिए ला रहे हैं एक और ऐतिहासिक घोषणा। NAB दिल्ली भारत सरकार के सहयोग से देहरादून के प्रतिष्ठित NIEPVD में एक नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एक ट्रेनिंग सेंटर स्थापित कर रहा है। पता है, ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक केंद्र होगा, जहां दृष्टिबाधित साथी आधुनिक तकनीकों को सीख सकेगा, नई टेक्नोलॉजी को समझ सकेगा और अपने जीवन की कमांड खुद के हाथों में ले सकेगा। ये सिर्फ एक ट्रेनिंग सेंटर नहीं, ये आत्मविश्वास का संगम होगा, जहां हर सपना आकार लेगा और हर चुनौती से जीतने का हौसला मिलेगा। NAB दिल्ली का हर सदस्य, हर अधिकारी इस मिशन में पूरी तरह से जुटा हुआ है। सरकार से लेकर समाज तक सब एक साथ हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि हर दृष्टि बाधित व्यक्ति में उजाला है और NAB दिल्ली उसका सूरज बनने आया है। तकनीक की जीत निश्चित है, आपकी जीत निश्चित है।